दोस्तों जब विजय की शादी होती है तो वो अपने जब शादी करके दुल्हन ससुराल आती है तो उसी दिन वो अपने सुहाग रात के लिए अपने में जाता है, अपने दुल्हन के पास जाता है। और दुल्हन के पास जाता है तो घूंघट उठाता है तो अचंभित हो जाता है। आश्चर्य में पड़ जाता है कि अरे ये तो मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी बहुत ही सुंदर थी, ये किसकी बीवी आ गई है, वो सोचने लगता है। और दुल्हन को वहीं से छोड़कर फिर वो जल्दी जल्दी अपना बाइक लेता है और अपनी बीवी के लेने के लिए चला जाता है। वो सोचता है कि कहीं मेरी बीवी के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, ऐसे करके वो बाइक लेकर चला जाता है। उधर जो अजय रहता है वो भी सुहाग रात के लिए अपने कमरे में जाता है और अपने कमरे में जाता है तो जब अपनी दुल्हन का घूंघट उठाता है तो उतनी इतनी सुंदर दुल्हन को पाकर बहुत ही खुश हो जाता है और खुश हो जाता है। फिर जो इधर जो विजय रहता है वहाँ पर जाता है। तो दोस्तों क्या विजय को अपनी दुल्हन मिल पाएगी या नहीं मिलेगी, इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी ये कहानी अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज की ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश की गया जनपद की। ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसमें एक पिता रहते हैं जिनका नाम रहता है राम प्रकाश और उनकी दो बेटियां रहती हैं जिनका नाम रहता है सोनी और मैनी। वो दोनों बेटी को बहुत ही अच्छी तरीके से परवरिश करते हैं, दोनों ही बहुत सुंदर रहती है, लेकिन जो सोनी रहती है छोटी वाली से बहुत ज़्यादा सुंदर रहती है। वो अच्छे तरीके से उन लोगों का परवरिश करते हैं। उनकी दरअसल उनकी माँ नहीं रहती है, दोनों लड़की की अच्छी तरीके से पढ़ाते लिखाते इंटर तक पढ़ा देते हैं। और जब दोनों बेटी शादी करने लायक होती है तो दोनों के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। रिश्ता ढूंढते ढूंढते दोनों के पास के ही गांव में दोनों लड़की के लिए रिश्ता तय हो जाता है। बड़ी लड़की का रिश्ता तय होता है विजय से और छोटी लड़की का रिश्ता तय होता है अजय से। और दोनों की रिश्ता जब तय हो जाता है तो एक दिन धूमधाम से दोनों की 4 दिसंबर 2022 को दोनों की धूमधाम से बहुत ही धूमधाम से शादी कर दी जाती है। जब शादी कर दी जाती है, जब विदाई का वक्त होता है, शादी अच्छा खासा बीत जाता है और जब विदाई का वक्त होता है तो दोनों जो दुल्हन रहती है सोनी मोनी एक ही तरह के कपड़े पहनी रहती है, लाल जोड़े में एक ही तरह के हर एक चीज़ पहनी रहती है। वो अपने सगे संबंधी अपने पिता से विदा लेती हैं, रोती हैं, विदाई के वक्त सबसे गले मिलते हैं। और दोनों जो लड़की रहती है दोनों एक दूसरे की गाड़ी में बैठ जाती है। यानी कि जो सोनी रहती है वो अजय की गाड़ी में बैठ जाती है और जो मोनी रहती है वो विजय की गाड़ी में बैठ जाती है। ऐसे ही करके वो दोनों दुल्हन विदा हो जाती है, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। दिन भर तो जब वो ससुराल जाती हैं तो दिन भर तो ऐसे ही रस्म रिवाज निभाए जाते हैं, कोई किस ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब रात होती है तो जो दूल्हा रहता है विजय रहते हैं वो अपने बीवी के पास सुहाग रात के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर जब अपनी बीवी को बदला हुआ देखते हैं तो वो अचंभित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वहाँ से तुरंत बाइक लेकर यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ उसके माने मोनी की शादी हुई थी, वहाँ पर आ जाते हैं। जब वहाँ पर आते हैं तो दरवाज़ा खटखटाते हैं तो जो अजय रहता है उसके घर वाले बाहर निकल के आते हैं, कहते हैं क्या बात है। तो जो अजय विजय रहता है कहता है कि मेरी बीवी बदली हो गई है, शायद यहाँ पर आई है, मैं अपनी बीवी को ले जाने के लिए आया हूँ। तो जो अजय रहते हैं वो बाहर आते हैं, कहते हैं कि नहीं, जो आ गई वही मेरे पास रहेगी, मैं इसको तुमको नहीं दूंगा, जो मेरे घर आई है वही रहेगी। इस पर सब लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये तो गलत है, जो इसकी शादी जिससे हुई है वही इसके पास जाएगी। फिर उस रात को कुछ नहीं हो पाता है। वो कहता अजय कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन विजय कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को लेकर ही जाऊंगा। ऐसे ही रात बीत जाती है। अजय और विजय को एक साथ सुलाया जाता है कमरे में कि कोई किसी के पास नहीं जाएगा। फिर सुबह होती है तो अगल बगल के लोग इकट्ठे होते हैं, पंचायत इकट्ठी होती है और जो विजय के घर वाले रहते हैं, माँ बाप भाई हुई सब लोग वहाँ पर चले जाते हैं, उस गांव में चले जाते हैं अजय के गांव में। और जो लड़की के पिता रहते हैं उसको भी बुलाया जाता है और जब वहाँ बुलाया जाता है तो पंचायत बैठती है। तो विजय अपनी राय बताते हैं कि मेरी बीवी यहाँ पर आ गई है, बदली हो गई है, मुझे अपनी बीवी को अपने घर ले जाना है। लेकिन अजय जो रहता है वो कहता है कि मैं इसको नहीं दूंगा, सो मैंने अपनी ये मेरी बीवी हुई, मेरे घर आई तो मेरी ही बीवी हो गई। तब उसके पिता कहते हैं कि नहीं ये गलत है,
दरअसल जो सोनी रहती है उसकी शादी विजय से हुई होती है, तो बताते हैं कि जिस सोनी की शादी विजय से हुई है तो विजय ही उसका पति हुआ, तुम कैसे हो गए। ऐसे करते फैसला होता है तो जो पंचायत रहता है वो अपना फैसला सुना देती है, कहती है कि नहीं, विजय की पत्नी सोनी है तो सोनी उसकी विजय के घर जाएगी, और अजय की पत्नी मोनी है तो वहाँ से मोनी अजय के घर आएगी। जब फैसला हो जाता है तो अजय को माननी पड़ती है, पंचायत के फैसला को मानने पड़ते हैं। फिर विजय जो रहता है अपनी बीवी को लेकर अपने घर चला जाता है, और जो मोनी रहती है वो अजय के पास आ जाती है, और दोनों दोनों लोग अपने अपने जीवन अच्छे तरीके से जीवन यापन करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? मुझे अच्छी लगी ये कहानी, तो मैंने सोची आप लोग के साथ शेयर कर दूं। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी आप लोग को अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस कहानी से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।